हेलो गाइस, आज हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है तो हम जा रहे हैं उनके लिए शॉपिंग करने। चलिए देखते हैं शॉपिंग में क्या क्या करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार हमारे नारायण का जन्म। तो हम चल दिए उनके लिए शॉपिंग करते हुए हमने देखा कि बहुत सारे झूले थे, अच्छे अच्छे झूले रंग बिरंगे। मेरा ख्याल आया कि मैं अपने कन्हैया जी के लिए कौन सा झूला लूं, क्योंकि मैं पिछली बार ही झूला लाई थी। पर मैं हर साल नया झूला खरीदती हूँ उनके लिए, और जो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो उनको मैं प्रवाहित कर देती हूँ, चाहे वस्त्र हो चाहे झूले हों। और बहुत सारे कन्हैया जी के लिए वस्त्र दिखाई दे रहे थे, और सुंदर सुंदर हाथ में पहनने के लिए सर का मुकुट सब दिखाई दे रहा था। उसी समय मेरी बहन का बेटा और बहू मिल गए, तो उन्होंने बेटे ने कुछ चंद शब्द मेरी तारीफ़ में कहा कि मेरी मौसी बहुत अच्छी है, तो मैं भी कुछ इमोशनल हो गई। फिर बेटे बहू से मिलने के बाद देखो कुछ तारीफ़ें कर रहा है, इंग्लिश में कुछ सॉन्ग गा रहा था, जो कि सॉन्ग मैंने बंद कर दिया था। फिर आगे मैं शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। फिर शॉपिंग करते हुए मैंने देखा सब जगह मैं झूले के बारे में पूछ रही थी कि क्या झूला कैसे झूला है, क्योंकि मुझे बहुत सारी झूले की वैरायटी देखनी थी कि कौन सा सबसे बेस्ट झूला है, अच्छा कौन सा लगता है। तो मैं लास्ट में ये राम जानकी मंदिर है हमारे पास था, तो मैं वहाँ भी दर्शन करने गई थी। दर्शन करके वहाँ से भगवान के लिए से आशीर्वाद मांगा, और भगवान का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ था, देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने यहीं से झूला लिया, क्योंकि झूले में लाइट लगी थी। मैं सब जगह झूले देख रही थी जो कि जिसमें लाइट नहीं लगी थी, और ये लाइट वाले झूले मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं शॉपिंग करके सीधे घर आई, और मैं अब प्रसाद बनाने जा रही हूँ। चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैं प्रसाद बनाने किचन में पहुँच गई। वहाँ जाके हमने धनिया की पंजीरी बनाई। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और धनिया डाला है। धनिया मेरे लड्डू गोपाल को धनिया की पंजीरी बहुत अच्छी लगती है। फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़े से भून के ऐड किए, और थोड़ा सा मिश्री का चूरा डाल के मैंने बना लिया। फिर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भूनने के बाद फिर मैं सिंघाड़े का हलवा बनाने लगी। हलवा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी लिया, और फिर सिंघाड़े का आटा डाला और कढ़ाई में भून लिया। भूनने के बाद फिर पानी डाल के मेरा ये सिंघाड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो फिर कढ़ाई में मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद पानी को भी थोड़ा सुखा लेते हैं। फिर मैं हलवा का पानी सुखाने लगा लेती हूँ। हलवे पानी जब सूख जाता है तो ये अच्छे से जमता है। पानी रह जाता है तो थोड़ा गीला गीला अच्छे से कटेगा नहीं, बर्फ़ी की तरह कटता है ये, इसलिए इसका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है। अभी पानी बहुत सारा है सूखना, इसको और ड्राई करते हैं। धीरे धीरे ये सूख रहा है। इस पोजीशन में जब आने लगता है तो ये समझ लीजिए कि सूख रहा है। थोड़ा और ड्राई करते हैं। देखिए मेरा सिंघाड़े का हलवा जो है वो कढ़ाई को अब छोड़ने लगा है। ऐसी पोजीशन पे मैं इसको थाली में फैला लूँगी। अभी जब ये थाली में फैला लेंगे तो जब इसको हम कट करेंगे ना, तो एकदम बर्फ़ी नहीं जैसे कट होता है, एकदम सेम वैसे ही ये कट होगा। हलवा बहुत गर्म था, इसलिए फैलाने में थोड़े हाथ जल रहे थे, इसलिए हाथ चला चला के फैला रही थी, क्योंकि मेरे कान्हे का प्रसाद था ये, कान्हे जी का। अब मैं पंचामृत बना लेती हूँ। गंगा जल मैं पहले से ही ला के रखती हूँ। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं गंगा जल जैसे ही ख़त्म होता है अपने घर 5 लीटर ला के फिर भर के रख देती हूँ।
भूल इस बार मैंने मटका में पंचामृत बनाया है। दही डालते हैं। पंचामृत की रेसिपी मैं आपको पूरा शेयर कर रही हूँ। दही डाले, पहले हमने थोड़ी सी कटोरी में लग गई थी तो अच्छे से निकाल लिया। और फिर दही डालने के बाद थोड़ा सा कच्चा दूध डालते हैं। पका हुआ दूध इसमें नहीं डालते हैं, इसलिए कच्चा ही दूध डालते हैं। फिर दूध डालने के बाद हमने शक्कर डाले। शक्कर थोड़े ही डाले थे क्योंकि मुझे शहद डालने थे, क्योंकि शक्कर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैंने शहद डाला 1 कटोरी। फिर पंचमेवा, जिसमें 5 ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो मैंने पहले से उसको कट करके रख लिया था छोटा छोटा सब। थोड़ी सी घी डालते हैं उसमें। घी डालने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले सब, जो कि पहले। फिर किशमिश डालते हैं, छुआरा किशमिश। फिर ये नारियल था जो कि मैंने पहले ही कद्दूकस करके रखा था। फिर थोड़ा सा बादाम कट करके रखे थे। और ये मेरे मखाने। मखाने बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से हमने किशमिश भी डाले हैं। पंचामृत में मखाने का स्वाद जब फूल जाते हैं तो ये मेरा गंगा जल। फिर मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद यहाँ मेरा हलवा भी अच्छे से सेट हो गया था, तो उसको कट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा पंचामृत तैयार हो गया है। अब हलवा को कट कर लेते हैं। बीच का थोड़ा सा अभी हुआ नहीं था सेट, किनारे किनारे के पहले जल्दी सेट हो जाते हैं, तो इसको हम बर्फ़ी की कट में काट लेते हैं। आप चौकोर भी, तिकोना भी, कैसे भी शेप दे सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही इजी लगता है चौकोर वाला शेप, बर्फ़ी वाला, इसलिए हम इसको ऐसे ही कट कर लेते हैं। कट करने के बाद मैं ऐसे कटोरी में निकाल लेती हूँ जिसमें भगवान को मुझे भोग लगाना है। बीच का हुआ नहीं था, इसलिए शेटिंग ठीक से इसका बीच का हुआ नहीं था, इसलिए निकल नहीं रहा था, थोड़ा गीला था। बाद में सेट हो गया था। और किनारे किनारे से मैं सारे निकाल लेती हूँ। अभी भी थोड़ा गर्म है, हाथ जल रहा है निकालने में भी। बीच का छोड़ देते हैं क्योंकि ये सेट नहीं हुआ था, तो उसको साइड कर देते हैं। अब इधर हम कान्हा जी के पास आते हैं। देखिए ऐसे एकदम सेट हो गया था। बीच वाला नहीं निकल रहा था क्योंकि सेट नहीं हुआ था। अभी ठंडा होगा तब वो निकलेगा। फिर इधर कान्हा जी के पास आते हैं। सब प्रसाद में तुलसी दल डालते हैं। 12 बजने का इंतज़ार था कि जल्दी से 12 बजे तो कान्हा जी को भोग लगाऊं। भर भर के तुलसी दल डालते हैं। एक एक डाले थे, फिर मन किया कि और डाले, तो 4-5 करके ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत तुलसी दल डाले। मैंने सोचा कि तुलसी दल से कन्हैया जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो मेरे ऊपर भी थोड़ी कृपा करेंगे, इसलिए मैंने बहुत सारे तुलसी दल डाले। और भी हाथ में तुलसी दल बचा था, तो सब जगह प्रसाद में डालने के बाद पंचामृत में भी सारे तुलसी दल मैंने डाल दिए। तुलसी माता मेरी बहुत अच्छी हैं, जिससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं उन पे। और थोड़े फूल भी बच गए थे, तो मैंने सोचा कि बासी हो जाएंगे, तो वो भी चढ़ा दिया, थोड़ा सा आसपास और डेकोरेट कर दिया। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, मयि प्रगति कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई करि जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मंड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर्षोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लह माता पुनि बोली शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा सुन वचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तीन पढ़हि भव कूपा विप्रधीन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। अपने वस्त्र से नहीं पूछ सकते कैसे पहनेगा। स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तब बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता
हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। झूला झूल रहे लड्डू गोपाल आज मेरे आंगन में। जय हो लड्डू गोपाल महाराज। हटो, कितना देर तक दिखाओ एक ही चीज़। हटो तो एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हुआ है। एक मिनट हटो, एक मिनट हटो, एक मिनट हटो। अब जब हटा रहे हैं तो फोटो वीडियो बना रहे हैं। कुछ बांसुरी